साधुओं का छल और न्याय की राह। यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले सतबीर और उसकी पत्नी उर्मिला की है। दोनों अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक छोटे से होटल का संचालन करते थे। उनका जीवन सादगी भरा था, लेकिन जैसे ही कुंभ मेले का आयोजन हुआ, उनकी जिंदगी में अप्रत्याशित मोड़ आया। सतबीर और उर्मिला ने फैसला किया कि इस बार वे कुंभ मेले में जाएंगे। उर्मिला ने सुझाव दिया कि कुंभ में वे अपनी छोटी सी भोजनालय की दुकान भी खोल सकते हैं, जिससे मेले में घूमने का आनंद भी मिलेगा और कुछ कमाई भी हो जाएगी। सतबीर ने इस बात पर सहमति जताई और दोनों ने तैयारी शुरू कर दी। कुंभ मेले में पहुंचकर दोनों ने फॉर्मेलिटी पूरी की और एक छोटी सी जगह किराए पर लेकर उन्होंने अपनी छोटी सी भोजनालय की दुकान खोल ली। उर्मिला ने दुकान को रंग-बिरंगे कपड़ों, माला और रोशनी से सजाया ताकि वह लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। उर्मिला मेले की चहल-पहल देखकर बहुत उत्साहित थी, जबकि सतबीर भोजनालय पर ध्यान दे रहा था। उन्होंने अपने गांव से जरूरी सामग्री जैसे कि मसाले, तेल, दालें और अन्य सामान खरीदकर ट्रक के जरिए मेले तक पहुंचाया। मेले में सतबीर ने खास तौर पर तीर्थयात्रियों की पसंद को ध्यान में रखते हुए सस्ता और स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, जिसमें पूरी सब्जी, खिचड़ी और कढ़ी चावल शामिल थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक कुछ साधु उनकी दुकान पर आए और उनसे दान देने का आग्रह किया। सतबीर, जो पूजा पाठ में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, साधुओं को 50 रुपए का नोट दान में देने लगा, लेकिन साधुओं ने इसे कम बताया और पैसे देने की मांग की। सतबीर ने अपने पास रखी पैसों की गड्डी में से एक और 50 रुपए का नोट निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी 4 साधुओं ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, उसका मुंह बंद कर दिया और गले में रखे सारे पैसे लूटकर भाग गए। सतबीर हक्का-बक्का रह गया। यह पैसा उनकी जमा पूंजी थी, जिससे वह रोजमर्रा का सामान खरीदते थे। सतबीर और उर्मिला कुंभ मेले में अपनी भोजनालय की दुकान पर हुई चोरी से परेशान होकर पुलिस थाने पहुंचे। सतबीर ने चोरी की पूरी घटना विस्तार से पुलिस को बताई और उनसे मदद मांगी। उन्होंने बताया कि चोर साधुओं के वेश में आए थे और गहने, नकदी और सामान चुरा ले गए। थाने में मौजूद एक कांस्टेबल ने उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें यह कहकर टालने की कोशिश की, कुंभ मेले में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। यह बड़ा मेला है, हम हर किसी की शिकायत पर ध्यान नहीं दे सकते। सतबीर को अपनी बात समझाने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि कांस्टेबल बार-बार उन्हें अनदेखा कर रहा था। इस रवैये से सतबीर और उर्मिला निराश हो गए। इसी दौरान मेले का निरीक्षण कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी को सतबीर की समस्या के बारे में पता चला। उन्होंने सतबीर को बैठाकर विस्तार से उनकी बात सुनी। अधिकारी ने कहा, तुम चिंता मत करो, अपराधी पकड़े जाएंगे और तुम्हारा नुकसान पूरा किया जाएगा। उन्होंने अपने निजी खर्चे से सतबीर को कुछ पैसे दिए ताकि वे अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें। यह कदम सतबीर और उर्मिला के लिए आशा की किरण बन गया। बड़े अधिकारी ने अपराधियों को पकड़ने के लिए एक ठोस योजना बनाई। उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों को साधुओं का वेश पहनाकर मेले में भेजा। एक पुलिसकर्मी को महिला तीर्थयात्री के रूप में तैयार किया गया और उसे एक छोटे से भोजनालय की दुकान पर बिठाया गया। महिला ने जानबूझकर अपना पैसा गिनते हुए दिखाया ताकि लुटेरे लालच में आ जाएं। दुकान के चारों ओर छिपकर 10 से 15 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 2 दिन तक कोई घटना नहीं हुई, लेकिन तीसरे दिन 4 साधु आए और महिला से दान के लिए पैसे मांगे।
महिला पुलिसकर्मी ने एक 50 रुपए का नोट निकालते हुए गड्डी दिखा दी। साधुओं ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और पैसे छीनने लगे। तभी छिपे हुए कमांडो सक्रिय हो गए और चारों को पकड़ लिया। साधुओं से पूछताछ में पता चला कि वे असली साधु नहीं थे। वे 30 से 35 लोगों के गिरोह का हिस्सा थे, जो साधु का भेष बनाकर लोगों को लूटते थे। पुलिस ने तुरंत गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया। अपराधियों से नकद, चोरी किए गए गहने और अन्य सामान बरामद हुए। घटना के बाद बड़े अधिकारी ने पुलिस विभाग को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी शिकायत अनसुनी न की जाए। उस पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की गई जिसने सतबीर की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया था। मेले में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए ताकि मेले में सुरक्षा बढ़ाई जा सके। बड़े अधिकारी की मदद से सतबीर और उर्मिला ने अपने भोजनालय को फिर से शुरू किया। उनकी दुकान अब और भी लोकप्रिय हो गई क्योंकि लोग उनकी ईमानदारी और संघर्ष की कहानी जान चुके थे। स्थानीय लोग और मेले के आयोजकों ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके व्यवसाय को बढ़ावा दिया। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि चुनौतियां चाहे जितनी भी बड़ी हों, सच्चाई और मेहनत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह घटना दर्शाती है कि संकट के समय में सही नेतृत्व और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। सतबीर और उर्मिला की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पर क्लिक और कहानी आपको कैसी लगी हमको कमेंट्स जरूर करें।